हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस की वैकेंसी आउट हुआ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। ग्रुप ए में आपका मेडिकल डॉक्टर्स और नॉन मेडिकल साइंटिस्ट है। ग्रुप बी, ग्रुप सी में आपका स्टेनोग्राफर भी है, एमटीएस भी है और रिसर्चर भी है, तो लैब असिस्टेंट भी है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा और हाईलाइटिंग करके बताऊंगा क्या क्या है, इसका जो सैलरी वगैरह क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका जो पीडीएफ फाइल है। इसका स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो क्लोजिंग डेट इसका जो रखा गया है वो 31 अगस्त से रखा गया है। ओपनिंग डेट फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब आपका जो मॉडिफाई करना है, आपका जो फॉर्म वगैरह भरने के बाद उसका जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद आपका बंद हो जाएगा, नहीं 5 सितंबर का लास्ट डेट है। 3 सितंबर में ओपन होगा मॉडिफिकेशन का। ठीक है, करेक्ट कर दीजिए। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ वो पॉइंट, आप थोड़ा पॉज मार कर भी देख सकते हैं। थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए, मैं सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या फ़ी पेमेंट वगैरह रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में ग्रुप ए पोस्ट में रिसर्चर ऑफिसर पैथोलॉजी का है, ग्रेड ए का है, ग्रुप ए का। तो इसमें जो पेमेंट वगैरह है वो आपका बेसिक पे 15,600 से लेकर 39,100 से है बेसिक पे। उसके बाद आपका ग्रॉस पे मिला जाएगा 5,400। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला जाएगा। 60-70 हज़ार के आसपास आपका स्केल पे रहेगा मंथली। इसका जो वैकेंसी है वो एक जनरल कास्ट के लिए निकाला गया है। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम एज है इसका 40 इयर्स का रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमडी में क्या होगा, पैथोलॉजी में वही लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी किया होगा, जैसे एमसीआई और स्टेट में मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया होगा नाम, तो वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वही पोस्ट के लिए। उसके बाद देखते हैं आयुर्वेदा रिसर्च ऑफिसर के लिए वही पे बैंड रखा गया है 15,600 से 39,100। उसके बाद इसमें 15 पोस्ट वैकेंसी है, जिसमें से 2 एससी कैंडिडेट के लिए है, 1 एसटी कैंडिडेट के लिए, 6 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस एंड 5 जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 40 ईयर्स। जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, पीजी किया होगा, पीजी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे किस पे ना, आयुर्वेदा में पीजी किए होंगे। उसके बाद आपका नाम जो एनरोलमेंट किए होंगे सीसीआईएम और स्टेट में आयुर्वेदा आईएसएम में। मैं आपको डिटेल सारा कुछ बताऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ में लिंक में दे दूंगा, आप वहीं डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये आप पॉज मार के भी वीडियो आप पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप बी का पोस्ट देखते हैं। तो ग्रुप बी पोस्ट में क्या क्या है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है, जिसमें वो फार्माकोलॉजी का ग्रुप बी में। इसका जो पेमेंट है वो 9,300 से 34,800 से बेसिक पे है। उसमें ग्रॉस पे आपको 4,600 मिला जाएगा। अराउंड 40 to 50,000 आपका अलाउंसेस मिला के आपको 40 to 50,000 सैलरी रहेगा। इसमें 4 पोस्ट निकाला है, जिसमें 1 एससी, 2 जनरल और 1 ईडब्ल्यूएस। इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है 30 एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया ना, एम फार्मा किया होंगे वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस पे ना, पीजी डिग्री पे। पीजी डिग्री के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्माकोलॉजी में, मेडिसिनल प्लांट में। स्टाफ नर्स ग्रुप पी में आ जाता है। उसके बाद स्टाफ नर्स में जो रिवाइज पेमेंट है बेसिक पे है 9,300 से लेकर 44,800 से। उसमें ग्रॉस पे है 4,600, सेम सैलरी वगैरह है। उसमें 14 पोस्ट है इसमें, जिसमें 1 एससी पोस्ट है, 1 एसटी पोस्ट है, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 7 जनरल कैंडिडेट का पोस्ट है। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है। ये जो पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग किए होंगे वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जनरल नर्सिंग नहीं तो मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज बाय नर्सिंग काउंसिल फॉर इंडिया में होना चाहिए। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च हॉस्पिटल में। आपका नाम जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। ये सारा टोटल डिटेल आप पढ़ सकते हैं पॉज मार के। मैं सारा उतना भास्ट में
बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगा। असिस्टेंट ग्रुप में अब बात करते हैं 9300 से 34,800, ग्रॉस पे रखा गया है 4,200 का। इसमें 13 पोस्ट निकाला है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है डिग्री रखा गया है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में कोई भी एक डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट, तो इसमें भी जो पे मैट्रिक्स लेवल रखा गया है 35,400 टू 1,12,400। इसमें लेवल 6 का ये पे मैट्रिक्स रखा गया है। रिवाइज क्या हो कि रिवाइज होगा पे बैंड 2 में 9,300 से 34,800 से, ग्रॉस पे 4,200 का। इसमें वैकेंसी रखा गया है 2 पोस्ट के लिए। इसमें मैक्सिमम एज 30 इयर्स मैक्सिमम एज रखा गया है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ना मास्टर डिग्री रहेगा किस पे, ना यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टेड सब्जेक्ट। आपका मास्टर डिग्री होगा कोई भी यूनिवर्सिटी में, मगर उसमें हिंदी की में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए इलेक्टेड सब्जेक्ट के में। और सारा कुछ और भी रखा गया है, सारा कुछ आप डिटेल पढ़ सकते हैं, पॉज मार के पढ़ सकते हैं। मैं चलिए दूसरा पोस्ट के लिए देखते हैं। दूसरा पोस्ट में आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप बी का है। उसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 38,400 से 1,12,400 में, वही सेम पे लेवल है। 15 पोस्ट निकाला गया है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का। तो ग्रुप सी पोस्ट में क्या क्या रहेगा, रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री का, रिसर्च असिस्टेंट बोटनी का, रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी का। इसमें सब में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, वही रिलेवेंट फील्ड में। केमिस्ट्री में 5 पोस्ट निकाला है, बोटनी में 5 और इस फार्माकोलॉजी में 1 जनरल पोस्ट निकाला है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 पोस्ट निकाला है, गार्डन में 1 ओबीसी के लिए पोस्ट निकाला है, फार्मेसी में 1 जनरल पोस्ट निकाला है, स्टेनोग्राफर में 200 पोस्ट निकाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में जो सीनियर स्टेनोग्राफर है उनके लिए 200 पोस्ट निकाला है। स्टेनोग्राफर में आपका मैट्रिक इक्विवेलेंट होना चाहिए, एबिलिटी टू राइट ज़रूरी होना चाहिए, 120 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। पर मिनट में आपका 120 वर्ड टाइपिंग किए होंगे तो वही उनको स्किल चाहिए। उसके साथ आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किस पे, ना स्टेनोग्राफर पे। डिजरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा इसका, आपका डिग्री वगैरह रहेगा। उसके बाद ग्रुप सी में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी है। इसमें वही ग्रुप सी का जो पे बैंड 2 है वही आपका सैलरी पैकेज रहेगा, आप देख सकते हैं। 2 पोस्ट निकाला है, 1 ओबीसी का 1 जनरल का, 30 ईयर का मैक्सिमम रखा गया है। इसमें मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स में रखा गया है और बहुत कुछ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और ऐसे ही एक रेगुलर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट किए होंगे तो वही अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी में आपका 5,200 से 20,200 का पे बैंड रखा गया है। इसमें 39 पोस्ट रखा गया है। इसमें 27 साल के बाद नहीं होगा एक्सीडेड, तो 27 साल के अंदर ही कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं 27 एज के अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ये जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसमें भी 14 पोस्ट निकाला है। इसमें वही आपका क्वालिफिकेशन सेम रहेगा सीनियर स्टेनोग्राफर जैसा। लोअर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी में आपका 19,900 से 63,200 का रहेगा। एलडीसी में आपका 37 पोस्ट रहेगा। उसमें आपका कोई क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, स्किल टेस्ट थोड़ा रहेगा। कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग रहेगा, प्रति मिनट 35 वर्ड रहेगा। तो सारा कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट का निकाला है, फार्मासिस्ट में 12 पोस्ट निकाला है। उसके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कैंडिडेट किए होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट में। इसका पे बैंड रखा गया है 5,200 से 20,200 का, ग्रॉस पे 2,000 रखा गया है। इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड बी फार्मा में। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी का, इसमें 5,200 से 20,000 वही सेम पे बैंड रखा गया है। 1 पोस्ट निकाला है वो जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 30 ईयर का एज लिमिट रखा गया है, उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, ना मैट्रिक और इक्विवेलेंट का क्वालिफिकेशन रखा गया। सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का,
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए मशीन एंड मेंटेनेंस में। दूसरा पोस्ट देखेंगे तो लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी का पोस्ट देखा गया है, उसमें आपका एक जनरल पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी 27 ईयर का एज लिमिट रखा गया है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10+2 साइंस सब्जेक्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन किस पे ना, लाइब्रेरी साइंस पे। एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है लाइब्रेरी क्लर्क में। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका काट दिया जाएगा। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रुप सी में आपका 29,200 की 92,100 का ग्रुप पे बैंड रखा गया है। एक ही एससी पोस्ट निकाला गया है। इसमें 28 ईयर का एज रखा गया है लिमिट। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ना, 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट। +2 होगा, 10+2 साइंस सब्जेक्ट रहेगा। उसमें डिजायरेबल क्या रहेगा, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी के देखते हैं तो पे लेवल वही सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसी, नोट ऑफ पोस्ट है। मैक्सिमम एज 27 एज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, हाईलाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं, नहीं तो आप पॉज मार के भी आप पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी का दूसरा पोस्ट निकाला है, पोस्ट नंबर 24 में। सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी एक ही जनरल पोस्ट निकाला है। इसमें 30 ईयर का जो एज है वो मैक्सिमम एज रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है ना, डिग्री होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी में। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस पे ना, केयर टेकिंग, वॉच एंड डे, वार्ड वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकिंग कम सिक्योरिटी वर्क में। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा देख लीजिए। दूसरा देखते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी कैडेट ग्रुप सी का। इसमें भी पे लेवल वही सेम है जो सिक्योरिटी इंचार्ज का है। इसमें 5 पोस्ट निकाला है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा ना, मैट्रिक और इक्विवेलेंट रहेगा। एक तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट व्हीकल्स LMB जिनका है वही लोग अप्लाई करेंगे, उन लोगों को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर के इन दिस लाइन, एक्सपीरियंस ही मांग रहा। तो MTS फाइनली MTS का देखते हैं। MTS मल्टीटास्किंग चार्ज में कितना पोस्ट है, 107 का पोस्ट है। MTS बहुत सारा MTS फील्ड में रिलेवेंट फील्ड में मिल जाएगा आपको। फील्ड अटेंडेंट में मिल जाएगा, पंचकर्म अटेंडेंट में मिल जाएगा, फार्मेसी में MTS मिल जाएगा, ड्रेसर में MTS, कुक MTS, वार्ड बॉय MTS। तो ये सारा कुछ MTS में आपका 107 पोस्ट है। इसमें भी एज रखा गया है 27 एज। तो इसका जो MTS है उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो वेरिएशन रहेगा फील्ड के हिसाब से, कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं MTS में। जैसे कि ITA होना चाहिए, कौन से फील्ड में, दूसरे ITA, सब में ITA होना चाहिए। और किस लास्ट में जो दिखा गया है कि मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITA भी होना चाहिए। उसके बाद अगर 10th है, लास्ट में जो MTS किस पे, अटेंडेंट में, रूम अटेंडेंट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेड इंस्टीट्यूट में काम किया होंगे। तो बात करते हैं MTS ग्रुप सी का जो 72 पोस्ट है, वो तो 100 पोस्ट दूसरा गया है, ये दूसरा एक 72 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड और बोर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो बेहतर है आप अगर फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर में। सीनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर स्टेटस में स्किल टेस्ट होगा। तो कैंडिडेट वैकेंसी हिसाब से मतलब एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट उन लोग चॉइस करेंगे। वेन्यू स्किल वगैरह सब कुछ वेबसाइट में आपका मिल जाएगा। इसमें 120 वर्ड्स पर मिनट का आपको स्किल टेस्ट दिया जाएगा। सामने में देख सकते हैं स्टेनोग्राफ ग्रेड 1 के लिए इंग्लिश हिंदी, तो टाइम ड्यूरेशन 40 रहेगा इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का 55 रहेगा। तो वैसे ही स्टेनोग्राफ ग्रेड 2 में
आपका इंग्लिश का 50 रहेगा, हिंदी का 65 रहेगा। टाइम ड्यूरेशन। स्किल टेस्ट एक तो क्वालिफाइंग टेस्ट है स्टेनोग्राफर का। ये जो फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक है ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये वीडियो पूरा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सर पॉज मार के या PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक में दे दूँगा। जैसा स्टेनोग्राफर के लिए ये मैंडेटरी है, आपका फुल मिस्टेक या हाफ मिस्टेक रहेगा। रिजर्वेशन कैंडिडेट वालों के लिए अच्छी खबर है कि उनका एज रिलैक्सेशन है। इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए है, 3 ईयर का OBC NCL कैंडिडेट के लिए है, 10 ईयर का PWD कैंडिडेट के लिए, 13 का PWD OBC NCL का है एंड 15 ईयर्स का PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी फिजिकली चैलेंज पर्सन उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या SC/ST OBC कैंडिडेट उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ग्रुप A पोस्ट रहेगा आपका 70 मार्क का रहेगा CBT में, और इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क का रहेगा। तो इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ग्रुप A के लिए। ग्रुप B यानी ग्रुप C पोस्ट के लिए आपका 100 मार्क का CBT रहेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन रहेगा। या नेगेटिव कोई मार्क भी रहता है उसका, तो नेगेटिव मार्किंग का किस पे ना, एक क्वेश्चन पे आपका 1/4 रहेगा, 0.25 का आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। ग्रुप A पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका CBT होगा। CBT के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा आपका 1:5 के रेशियो में आपका एलिजिबल रखा जाएगा। एक पोस्ट के लिए 5 जन को सिलेक्शन किए जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा पोस्ट के लिए। तो ये सारा कुछ डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। रिसर्च पैथोलॉजी का कितना मार्क का रहेगा और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी रखा गया है। ये PDF फाइल डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये जो सिलेबस और मार्किंग वगैरह है, क्वेश्चन मार्क कितना मार्क का रहेगा, मैं आपको डिटेल सारा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ। आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है ग्रुप A, ग्रुप C का, ग्रुप A में आपका जो एप्लीकेशन रहेगा 500 का एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद आपका जनरल कैंडिडेट के लिए एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 का एप्लीकेशन रहेगा। SC/ST PWD EWS ओपन कैंडिडेट के लिए उनके लिए नील है। तो इसमें ग्रुप B का पोस्ट में आपका 200 का रहेगा, और जनरल एंड OBC कैंडिडेट 500 का रहेगा। तो इसमें भी सब में आपका रिजर्वेशन कैंडिडेट के उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहे, फ़ी एग्जम्प्टेड है। ग्रुप C में ऐसे ही 100 रुपीज़ का आपका प्रोसेसिंग फ़ी एंड टोटल ऑन जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट के लिए 200 का रहेगा। तो इसमें इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, इसमें जो वेबसाइट रखा गया है www.ccras.nic.in में जाके आप डायरेक्ट रजिस्टर करके लॉगिन करके आप अप्लाई कर दीजिए। मैंडेटरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्या किस किस में है, किस में नहीं है, आपको तो बता चुका हूँ। अगर ये PDF चाहिए आप डायरेक्ट डाउनलोड करके, मैं लिंक में दे दूँगा, ये PDF आप डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, या तो नहीं तो पॉज मार के भी वीडियो पढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरा न्यू रिक्रूटमेंट के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।